एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। दिस इज रूपांगी द्विवेदी और कंटिन्यू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीरीज को। दिस इज अवर डे 8। इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के वो सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक रेलवे ने आपसे पूछे हुए हैं। मींस हम पीवाईक्यूज यहाँ पे करेंगे। डे 7 की वीडियो में मैं परसेंटेज के कंसेप्ट पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाके। एंड स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपसे 4 जनवरी 2021 52 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? A rhombus has one of its diagonal 65% of the other। क्या बोल रहे हैं? कोई रोम्बस है जिसका जो D1 मींस जो डायगोनल 1 है वो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो D2 क्या होगा? 65% ऑफ द अदर। मैंने क्या बताया था? परसेंटेज को हटा के नीचे 100 कर देते हैं एंड अदर मतलब D1 100। तो D2 मान लीजिए क्या है आपका 65 सेंटीमीटर, ठीक है। D1 को आपने 100 सेंटीमीटर माना है तो D2 क्या होगा आपका 65 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ये किसकी बात हो रही है? ये रोम्बस की बात हो रही है। अ स्क्वायर इज ड्रॉन यूजिंग द लॉन्गर डायगोनल एज अ साइड, ठीक है। स्क्वायर का एक साइड बनाया जाता है उसकी लॉन्गर डायगोनल यूज करके। तो 100 या 65, 100 इज अ लॉन्गर डायगोनल, ठीक है। तो जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस टू दैट ऑफ द स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रोम्बस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2 एंड स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है। सो 1/2 D1 कितना है आपका? 100, D2 कितना है? 65 एंड साइड कितनी है आपकी? 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल एंड 5 13 5 20। रेशियो आपका कितना आ गया? 13:40। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ ग्रोसरी आइटम कंज्यूम्ड बाय अ फैमिली इंक्रीजेस बाय 25%। क्या बोल रहे हैं? अगर किसी ग्रोसरी का प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। ग्रोसरी का प्राइस बढ़ा कितना? 25%। देन व्हाट परसेंट शुड बी कंजप्शन रिड्यूस। ये इसका मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। क्या होगा? 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला क्या होता है? x/100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई 100 कितना? 20% आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर नहीं समझ में आया तो आप वहां जाके चेक कर लीजिए। A student required 20% marks to pass in psychology, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसको 20% मार्क्स की जरूरत है, ठीक है। He she secured 10% मार्क्स। उसने सिक्योर कितने करे? 10% मार्क्स किए और फेल हो गया 20 मार्क्स से। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स क्या है? मान लो टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं आपके x, ठीक है। और कितना रिक्वायर्ड है आपके आपको? 20%, दैट इज 20x/100 मींस x/5 आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसने स्कोर कितना किया? स्कोर इसने कितना किया? स्कोर किया इसने 10% मार्क्स, दैट इज x/10। और बोल रहा है फिर भी 20 नंबर कम रह गए। मींस ये जो x/10 है, जब अगर इसमें 20 नंबर बढ़ा दिए जाते तो ये रिक्वायर्ड पास परसेंटेज के बराबर हो जाता, ठीक है। सो निकाल लेते हैं 20 इज इक्वल्स टू x/5 माइनस x/10, ठीक है। सो 10 2x माइनस x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 200। मींस टोटल आपके मार्क्स कितने होंगे? 200 एंड रिक्वायर्ड कितना होगा? 40, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चंस परसेंटेज से वैसे आते नहीं है। ये आपको 5 जनवरी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट ये 8 जनवरी में पूछा गया है, देखा है उसमें सिर्फ एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 10%। ये बोल रहा है कि स्क्वायर है जिसका लेंथ मान लो, जिसका साइड जो है वो x है और आपने 10% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया आपने? 10% बढ़ा दिया। तो नया जो स्क्वायर 2 बनेगा उसका साइड कितना हो जाएगा? मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, 10% बढ़ाने पे 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया? एरिया में बताओ कितना बदलाव आएगा? तो एरिया फर्स्ट का कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और एरिया सेकेंड का कितना होगा? 110 मल्टीप्लाई 110, ठीक है। यही तो होगा। अब हमें निकाल लेना है इनका रेशियो। क्यों? क्योंकि हम देख लेते हैं एरिया 1 और एरिया 2 में कितना अंतर है। 0 0 कट हुआ एंड ये कितना आ गया? 100/121 मींस एरिया 1 है 100 एंड एरिया 2 है आपका 121।
मीन्स इंक्रीज हुआ है, और यही पूछ रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है आपका 21 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 21% आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, 21 डिवाइडेड बाई 121 मत कीजिए। क्यों? जब इंक्रीज की बात करेगा तो डिनोमिनेटर में आपका छोटा वाला नंबर आएगा। अगर वो पूछता व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, तो ये नंबर जब डिक्रीज हो रहा होता तो आपका ये बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 January 2021. In a college, if 15% of the boys are the same in number as one third of the girls, find the ratio of the number of boys to girls. ठीक है, अगर 15% जो बॉयज है ना आपके, वो इक्वल होते हैं वन थर्ड ऑफ गर्ल, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है, बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है। तो बॉयज से गर्ल्स नीचे आए, सो 1/3 डिवाइडेड बाय 15/100। समझ रहे हैं? सो बॉयज बाई गर्ल्स क्या हुआ, 1/3 मल्टीप्लाई 100/15, कितना आया 20/9। रेशियो कितना निकला 20:9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1000 boys and 600 girls are examined in a test. कितने बॉयज हैं आपके 1000 and girls कितनी है 600. If 40% of boys and 35% of girls passed, then find the percentage of the total number of candidates who failed in the test. ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताने हैं कि कितने फेल हो गए। तो देखिए कितने परसेंटेज बॉयज पास हुए 40%, तो कितने परसेंटेज बॉयज फेल हो गए 60%, और कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पास हुई हैं 35%, कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फेल हो गई 75%। ठीक है, अब क्या निकालना है, ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने फेल हुए। तो 60/100 मल्टीप्लाई 1000, तो 600 बॉयज आपके फेल हुए हैं एंड 75/100 मल्टीप्लाई 600, दैट इज 450 गर्ल्स आपकी फेल हुई है। ठीक है, तो टोटल फेल कितने हुए हैं 1050 टोटल स्टूडेंट्स आपके फेल हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, और टोटल स्टूडेंट्स थे कितने 1600। तो वो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ फेल उसका परसेंटेज बताओ। ठीक है, परसेंटेज कितना मीन्स ये जो 1600 आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इसमें कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स फेल हुए, किसके बराबर है 1050 के। ठीक है, मीन्स x is equals to 1050 divided by 60, आंसर इज 61.88%। इस तरीके से आपको ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर वाज इंक्रीज्ड बाय 40%, कोई नंबर है आपका x, उसको आपने इंक्रीज कर दिया 40% एंड देन उस नंबर को आपने डिक्रीज कर दिया 40%। ठीक है, तो बोल रहा है नेट चेंज इन द नंबर, बता चुकी हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा 40 माइनस 40 माइनस 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100, कितना माइनस का 16%, मीन 16% क्या हुआ है डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय इतने परसेंट बिकम्स 270। ठीक है, 29 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो कोई नंबर है आपका x z, जब उसको डिक्रीज किया गया इतने परसेंट, दैट इज 1 माइनस 45/2% इसको डिक्रीज किया। ठीक है, तो ये कितना बन गया 217 बन गया। तो बताइए आपका x क्या है। ठीक है, उसने पूछा है कि आपसे x क्या है, तो x आपका क्या हो 217 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 280, नंबर आपका क्या था 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 25% इज 24, क्या बोल रहा है, कोई नंबर है उसका डिफरेंस किया जा रहा है उसके 25% से, इसका 25% कितना होगा 25/100x, तो डिफरेंस कितना निकला 24। तो बताना है कि ये नंबर क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 15x/20 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, x आपका कितना आ गया, x आ गया आपका 32, तो नंबर आपका क्या है 32। छोटे छोटे सवाल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे 30 दिसंबर में पूछा गया, क्या है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर इंक्रीज बाय 10% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, लेंथ कितनी बढ़ाई जा रही है 10% एंड ब्रेड्थ कितनी बढ़ाई जा रही है 8%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज और डिक्रीज। मान लो आपकी लेंथ है 100, L1 आपका है 100
तो L2 क्या हो गया 110 और B1 है आपका 100, ठीक है। तो ये कितना उसने कितना किया 8% बढ़ाया, तो B2 आपका कितना हो गया 108, ठीक है। अब बोल रहा है भाई हाउ मच परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। तो एरिया 1 निकाला आपने 100 मल्टीप्लाई 100 एंड एरिया 2 आपका कितना था 110 मल्टीप्लाई 108, ठीक है। इसको जितना सिंपल हो सके हम कर लेते हैं, ठीक है। 2 5 10 2 5 10 4 2 2 7 2 5 0, ठीक है। सो एरिया 1 मान लो 250 है एंड एरिया 2 आपकी 297 ये है, ठीक है। अब क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस 47 डिवाइडेड बाई क्या पूछा कितना इंक्रीज हुआ दैट इज 250 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो 470 डिवाइडेड बाय 25 कितना आंसर आ गया 18.8%, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये है आपके टोटल परसेंटेज के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। 2016 और 2018 में तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन हाँ बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जैसे नेट चेंज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कंसेप्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।